Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali मैम साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को लाइट चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट और अपराइट, लेटरल इन्वर्जन, कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। ये हमारा टॉपिक है जिसमें मैं आज आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कि देखो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो इमेज होता है वो या रियल होता है या तो वो वर्चुअल होता है, राइट। या तो वो इमेज रियल इमेज होगा या तो वो वर्चुअल इमेज होगा। तो रियल इमेज क्या होता है कि जिस इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, स्क्रीन पे। जिस इमेज का फॉर्मेशन स्क्रीन पे होता है वैसे इमेज को हम क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। ठीक है, रियल इमेज क्या होता है, फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टर, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्टर ले सकते हैं, प्रोजेक्टर इन सिनेमा हॉल। ठीक है, तो ये रियल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, जिस इमेज का फॉर्मेशन स्क्रीन पे नहीं होता है, इमेज नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, वो इमेज क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, अब आपको इन्वर्टेड और इरेक्ट समझना है। इन्वर्टेड क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा होता है, तो उस इमेज का फॉर्मेशन अगर मान लो उल्टा होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, मीन्स कि अगर किसी चीज को आपने मिरर के सामने रखा है तो बिल्कुल स्ट्रेट रखा है, बट अगर इमेज आप उस स्क्रीन पे मान लो कि आप मिरर पे उस इमेज को अगर देख रहे हो और वो बिल्कुल उल्टा बना है, तो उस इमेज को हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड कहेंगे, राइट। और अगर मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज है और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, उल्टा है, इट मीन्स ये क्या है, इन्वर्टेड है। ओके, अगर मान लो कि ऐसे सिचुएशन में कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट है और इमेज जो है वो भी क्या बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है, तो ऐसे इमेज के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसे इरेक्ट और अपराइट। ठीक है, ये इरेक्ट हो गया और अपराइट हो गया। नेक्स्ट क्या है, देखो लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि आप मान लो कि आप मिरर के सामने खड़े हो, प्लेन मिरर के सामने। ओके, आपको क्या करना है, आप लेफ्ट साइड को अगर हैंड रेज करोगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने राइट हैंड रेज करा है। ओके, और अगर राइट हैंड आपने रेज करा हुआ है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने लेफ्ट हैंड को रेज करा हुआ है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप मान लो कि अगर आप ईयर लोब को अगर लेफ्ट से टच कर रहे होते तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने राइट वाले को टच करा हुआ है, और अगर राइट वाला साइड आपने टच करा हुआ है तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने लेफ्ट साइड टच करा हुआ है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना होता है इसी को ही क्या कहा जाता है, लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। लेफ्ट साइड राइट लगता है और राइट साइड लेफ्ट लगता है। ठीक है, या मान लो अगर किसी भी, अगर आप एक पेपर पे कुछ भी ABCD अल्फ़ाबेट्स कुछ भी लिख लो, आप अगर उसको मिरर के सामने रखोगे तो वो चीज़ आपको उल्टी दिखेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उल्टा लिख के रखते हो उस चीज़ को और आप मिरर में देखते हो उस चीज़ को, तो आपको क्या लगेगा, वो अल्फ़ाबेट्स जो है वो आपको सीधी दिखेगी, वो स्ट्रेट, मतलब जैसे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं, आप जैसे पढ़ने में आपको ईजी रहता है वैसे ही आपको दिखेगा वो। तो ये जो फिनोमेना है इसी को ही हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि जो एम्बुलेंस होता है उस एम्बुलेंस में हमेशा वो उल्टे, उसके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो उल्टे लिखे हुए होते हैं, बिकॉज अगर जब वो एम्बुलेंस पीछे से अगर आ रहा होता है और सामने से अगर कोई गाड़ी या मान लो कि मिरर, उसके साइड मिरर से क्या होगा कि वो पीछे से ही दिख जाएगा कि वो एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही है ना। आपको जैसे पता है कि एम्बुलेंस जो है वो क्या है, एक इमरजेंसी वाली गाड़ी होती है। पेशेंट जो बहुत ज़्यादा, जिसको बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, जो एक इमरजेंसी वाली केस होती है, तो वो उसको एम्बुलेंस पे ही लेके जाया जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि उसको एक जल्दी से वो उनको जाना होता है, दैट्स वाई जो सामने की जो गाड़ी या व्हीकल्स होते हैं वो ड्राइवर उसको पीछे सामने से ही देख ले कि पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है और उसको साइड दे दे। इसीलिए एम्बुलेंस जो है वो उल्टा लिखा जाता है ताकि उसका इमेज का फॉर्मेशन जो है वो सीधा बने।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर किसको कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कॉनकेव मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे, और जो कॉनकेव मिरर है उसको क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, राइट। जो कॉनकेव है वो कन्वर्जिंग मिरर है, जो डाइवर्जिंग मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे आपको मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके बताती हूँ। इसमें क्या होगा कि आप एक एग्जांपल के थ्रू देखो, जैसे ये कॉनकेव मिरर का हम ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करा, राइट, ये इसका क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमने जब इसका टू हाफ्स, ये इसका सेंटर है, ये इसका फोकस है, और ये इसका पोल है। ठीक है। अब मान लो कि जब कोई रे ऑफ लाइट, जैसे इंसिडेंट रे आई, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आई? फोकस पे। इंसिडेंट रे गई, रिफ्लेक्ट होके फोकस पे आई। इधर से भी अगर इंसिडेंट रे गई, रिफ्लेक्ट होके फोकस पे गई। यहाँ से भी इंसिडेंट रे गई, वो रिफ्लेक्ट होके। तो आप क्या देख रहे हो कि सारी लाइट जो है वो एक जगह क्या हो रही? कन्वर्ज हो जा रही है, एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रही है। सारा जो रिफ्लेक्टेड रे है या जो रिफ्लेक्टिंग लाइट है, ये वो सारा हम क्या देख रहे हैं? एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रही है। ठीक है, इसीलिए जो कॉनकेव मिरर है इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देखो कि ये वाला साइड इसका सेंटर, ये फोकस, ये हो गया पोल, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो किस साइड में रखा जाएगा? इस साइड में। अगर मान लो कि यहाँ से अगर रे ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी? इधर चली जाएगी। इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। इसमें भी आप क्या देखोगे? इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होके इस साइड में आ गई। इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होके इस साइड में आ गई। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कोई भी रे जो है वो एक्चुअल में मीट नहीं करी। इस वाले में क्या देखा कि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे जो है वो मीट करी, और इमेज का फॉर्मेशन जो है वो मिरर के सामने ही बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा इमेज जो होता है वो क्या होता है? रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, राइट। बट इस वाले में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो इमेज होगा वो क्या होगा? मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, ये वाला जो है इसमें आप देखोगे कि मिरर के पीछे बन रहा है, और यहाँ पे आप सारे जो रिफ्लेक्टेड रे देख रहे हो वो सारे ही क्या हो रहे हैं? डाइवर्स हो रहा है, वो चारों तरफ क्या हो जा रहे हैं? फैल जा रहे हैं। तो इसीलिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो और एक बार रिपीट करके ज़रूर देखना, और अगर वीडियो को आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा होगा तो ज़रूर समझ में आ गया होगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।